हेलो व्यूअर्स, मेरिट प्लस के फ्री ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल दुबे। ये सेकंड सीरीज है, आपका सेकंड वीडियो है एमसीक्यू से रिलेटेड। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले वो डिस्कस कर लें कि एक बच्चे ने कमेंट किया था, उसको किसी पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पे डाउट था, तो वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चंस को आगे न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मशीनरी से रिलेटेड, ठीक है। और आपको भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम हर एक वीडियो में आप लोगों का जो डाउट होगा वो कंसेक्यूटिव वीडियोस में क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। सो डाउट उनका ये था, क्वेश्चन नंबर 14 में जो सबसे पहला इससे पहले वाला वीडियो जो था एमसीक्यू का, उसमें ये डाउट था कि व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क। सो उनको हम बता दें कि रिस्क का मतलब होता है कि हमारा लाइक्लीहुड कितना है कोई भी अनवांटेड इवेंट जिससे आपको मतलब हैजार्ड होने का चांसेस है और उसका पोटेंशियल कंसीक्वेंस होने का जो चांस है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, सो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर था। और रेफरेंस के लिए रेगुलेशन नंबर 2 में रिस्क वाला जो डेफिनेशन है आपके रेगुलेशन में, मतलब कोल माइन रेगुलेशन 2017 अगर आप पढ़िएगा, सो उसमें अगर डेफिनेशन पार्ट में रिस्क का डेफिनेशन देखिएगा तो ए ऑप्शन में जो हमने लिखा है वहीं से रेफरेंस लिया, ठीक है। सो आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग नए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ स्ट्रेस डेवलप्ड इन केस ऑफ अ रनिंग रोप, ठीक है। आपको सभी को पता है कि हमारा दो तरीके का रोप को हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो हो गया स्टैंडिंग रोप और एक हो गया रनिंग रोप। स्टैंडिंग रोप मतलब एक ही जगह पे खड़ा है। फॉर एग्जांपल वाइंडिंग में अगर हम बात करते हैं तो गाइड रोप्स वो खड़े हैं एक जगह पे, ठीक है, वो मूव नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप वाइंडिंग रोप का बात करेगा तो रनिंग रोप में आता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है आपके रनिंग रोप में, और मींस इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शंस चलिए देख लेते हैं। पहला है बेंडिंग स्ट्रेस, दूसरा है टेंसाइल स्ट्रेस, सी ऑप्शन है तुम्हारा ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अगर हम फिगर ड्रॉ करें कि ये मान लीजिए आपका पुली है और ये आपका वाइंडिंग रोप है, तो ये आपका रनिंग रोप है। तो देखिए पुली के ऊपर ये बेंड हो रहा है रस्सा, तो यहाँ पर क्या होगा, बेंडिंग होगा, तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। अब यहाँ पर केज इससे लटका हुआ है, झुला हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन फोर्स होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फायर रेजिस्टेंट मटेरियल यूज्ड इन कन्वेयर्स आर, मतलब आपको पता है कि कन्वेयर सिस्टम कोई भी होगा, बेल्ट कन्वेयर हम लोग जो यूज करते हैं, वो उसका मटेरियल जो होता है फायर प्रूफ होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं किससे बना होता है। तो ए ऑप्शन है ब्राइन सोल्यूशन, उसके बाद है नियोप्रीन, उसके बाद है पॉलीमर कंपाउंड, एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नियोप्रीन, कि ये नियोप्रीन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन कन्वेयर। कन्वेयर में इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है, सेफ्टी डिवाइस है कन्वेयर से रिलेटेड। पहला है बेल्ट स्लिपिंग स्विच, पुल कॉर्ड, सिग्नलिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है कि ये सारे के सारे कन्वेयर के सेफ्टी डिवाइसेस में आते हैं। सो इनका इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉलेज सिस्टम इज यूज्ड इन अंड्यूलेटिंग रोडवेज। मान लीजिए आपका अंड्यूलेटिंग रोडवे है, तो इसमें कौन सा हॉलेज सिस्टम आप यूज करिएगा ताकि आपका मटेरियल आसानी से फेस से सरफेस तक पहुंच जाए या फिर बिलो ग्राउंड से सरफेस तक आ जाए, ठीक है। तो कौन सा यूज करिएगा। ऑप्शन है डायरेक्ट रोप हॉलेज, बी नंबर है एंडलेस रोप हॉलेज, सी नंबर है मेन एंड टेल रोप हॉलेज, एंड डी नंबर है ग्रेविटी रोप हॉलेज। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है अंड्यूलेटिंग रोडवेज वाला। तो इसमें हम जो यूज करते हैं वो है मेन एंड टेल रोप हॉलेज, क्योंकि इसके दोनों तरफ हम लोग रस्सा अटैच कर देते हैं, तो दोनों तरफ वेट होने के चलती, मतलब आपका जैसे रोप, आपको पता है कि रोप का अपना एक वजन होता है, तो वजन होने के कारण आपके ट्रेन ऑफ टब्स को ये बैलेंस करता है और आराम से अंडुलेटिंग कर्व्स या फिर अंडुलेटिंग रोडवेज को पार कर जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जॉ क्लच इज यूज्ड इन, जॉ क्लच जो है किस चीज में यूज करते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन है डायरेक्ट रोप हॉलेज, बी है एंडलेस रोप हॉलेज, सी है मेन एंड टेल रोप हॉलेज, एंड लास्ट है ग्रेविटी रोप हॉलेज। तो इसका सही आंसर जो है वो है डायरेक्ट रोप हॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ वायर रोप यूज्ड इन सिंकिंग शाफ्ट, सिंकिंग शाफ्ट में कौन सा टाइप का वायर रोप हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन है लैंग्स ले, बी नंबर ऑप्शन है ऑर्डिनरी ले, इसको हम लोग रेगुलर ले भी बोलते हैं, सी नंबर है आइदर ए और बी, एंड डी नंबर है ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑर्डिनरी ले। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी ले हमारा नॉन स्पिनिंग होता है, ठीक है, इसमें नॉन स्पिनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसीलिए इसको सिंकिंग शाफ्ट में। लेकिन जो मेन शाफ्ट हमारा जो सिंक हो चुका है, जो चालू है, जिसमें वाइंडिंग सिस्टम लगा हुआ है आदमी के आने जाने और कोल
ट्रांसपोर्टेशन जिसमें चालू हो गया फिनिश्ड शाफ्ट में, तो उसमें हम लोग लैंग्सले यूज करते हैं। तो ये दोनों चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ वायर रोप यूज्ड इन गाइड रोप। जो हमारे केज हैं, अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, मेरिट प्लस पे अवेलेबल है वाइंडिंग से रिलेटेड। तो ये जो वाइंडिंग रोप में, वाइंडिंग सिस्टम में हमारा गाइड रोप होता है केज के अराउंड, इसमें कौन सा टाइप का रोप हम लोग यूज करते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन है लैंग्सले, दूसरा है ऑर्डिनरी ले, तीसरा है हमारा लॉक्ड कॉइल रोप, एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉक्ड कॉइल रोप। ठीक है, ये आपका वेयर एंड टियर से बचाता है और बहुत ज्यादा टाइम तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं लॉक्ड कॉइल रोप को। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली यूज्ड पावर सपोर्ट। सबसे ज्यादा पावर सपोर्ट आपको पता है, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहला जनरेशन पावर सपोर्ट कौन था, तो हम लोग फ्रेम डिस्कस किए थे। अब हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन सा पावर सपोर्ट हम लोग यूज करते हैं। फ्रेम सपोर्ट यूज कर सकते हैं, चॉक सपोर्ट यूज कर सकते हैं, शील्ड सपोर्ट करते हैं कि चॉक शील्ड करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला है वो है आपका चॉक शील्ड सपोर्ट, हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सरफेस माइनर इज अ डैश इक्विपमेंट। ठीक है, आप सभी को पता है कि सरफेस माइनर एक ओपन कास्ट का बहुत पॉपुलर इक्विपमेंट है, जिसमें कटिंग ड्रम्स लगे रहते हैं, क्राउलर माउंटेड होता है, और इसको हम लोग सरफेस माइन में कोल को कट करके एक्सकावेट करने में हमारा मदद करता है। तो ये पूछ रहा है कि किस टाइप का इक्विपमेंट है, साइक्लिक इक्विपमेंट है, कंटिन्यूअस इक्विपमेंट है, कंटिन्यूअस या फिर कटिंग इक्विपमेंट है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होना चाहिए कंटिन्यूअस कटिंग। ठीक है, तो दोनों आंसर इसका हो जाएगा बी एंड सी, ये कंटिन्यूअस भी है और कटिंग भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट, टब रिरेलर टू बी प्रोवाइडेड एट एन इंटरवल ऑफ not less than 250 meters, not more than 250 meters, at 250 meters, या फिर none of these। आप सभी को पता है कि हॉलेज सिस्टम में ये दिक्कत रहता है कि टब्स आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, डीरेल हो जाते हैं। अब इनको फिर से इन रेल्स पर लाने को बोलते हैं इंग्लिश में री रेल। ठीक है, तो जिस इक्विपमेंट के मदद से हम लोग इनको रीरेल करते हैं उसको बोलते हैं टब रीरेलर। ठीक है, टब को हम लोग रीरेल करते हैं, इसीलिए उसका नाम हो गया टब रीरेलर। अब ये हमारा जो हॉलेज रोडवे है उसमें प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो कितने इंटरवल पे होना चाहिए, ये जो इसका करेक्ट आंसर है ये है नॉट मोर देन 250 मीटर्स के इंटरवल पे होना चाहिए। ठीक है, आप रेगुलेशंस पढ़ेंगे तो यही लैंग्वेज आपको मिलेगा। नेक्स्ट 11 नंबर, FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ हॉलेज रोप शुड बी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हॉलेज रोप का कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, या फिर 10 होना चाहिए। जो इसका सबसे करेक्ट आंसर है वो है 8 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसी भी हॉलेज रोप का 8 होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, हॉलेज रोप शुड बी रिकैप्ड इन। हम लोग सभी को पता है कि हम लोग वाइंडिंग रोप हो चाहे हॉलेज रोप हो उन सभी को रिकैपिंग करते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो हॉलेज रोप आपका होगा उसको आप कितने दिन में रिकैप करिएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है 6 मंथ, दूसरा है 3 मंथ्स, उसके बाद सी ऑप्शन है 1 ईयर, या फिर कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हम लोग हर 6 महीने में एक बार हम लोग रिकैपिंग करते हैं हॉलेज रोप का। ठीक है, नेक्स्ट, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस इज यूज्ड फॉर। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस का काम क्या है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है कि हमारा वाइंडिंग सिस्टम में ये क्या होता है, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस यूज होता है, एसी ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस, हम इसको एसी से डिनोट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस यूज होता है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग, टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग, या फिर बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो आप सभी को पता है कि ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस ओवर स्पीडिंग भी रोकेगा एंड ओवर वाइंडिंग भी रोकेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो गया बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लीट एंगल इन केस ऑफ अ कोपे वाइंडर और अ फ्रिक्शन वाइंडर इज। फ्रिक्शन वाइंडर में फ्लीट एंगल कितना होता है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है नॉट लेस देन 1.5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है नॉट मोर देन 1.5 डिग्री, सी ऑप्शन है 1.5 डिग्री, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो फ्लीट एंगल जो होता है वो आप सभी को पता है कि फ्लीट एंगल इज रिलेटेड टू ड्रम वाइंडिंग सिस्टम। ठीक है,
तो कॉपी बाइंडर में तो फ्लीट एंगल होता ही नहीं है, तो इसीलिए इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपका फुल फॉर्म ऑफ पीपीई क्या है? पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स फॉर एक्सप्लोजिव, उसके बाद पीरियोडिक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, या फिर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये टर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया है कोविड के बाद, तो आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा कि पीपीई का मतलब क्या होता है। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे मशीनरी से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट हमको लगा हमको डिस्कस करने के लिए। सो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हमारी टीम आपके पास हमेशा पहुंचने के लिए तैयार है, आपके मदद करने के लिए तैयार है। एंड ये मेरिट प्लस का फ्री ऑनलाइन कोर्स है आपके लिए। सो आप लोग मेहनत करिए और बहुत अच्छे करिए। एंड अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर जरूर करिए बाकी लड़कों के साथ, ताकि सभी के पास हम लोग पहुंच चुके। तो और आप लोगों को एट लास्ट हम यही बोलना चाहेंगे कि आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो हमारा दिया गया जो नंबर है उस पे आप लोग आराम से हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन व्यूअर्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।